ये बोल रहे थे गुज्जर नगर वालों बाहर निकलो, क्या करना है बाहर निकल कर? कश्मीरियों भाग जाओ, ऐसे स्लोगन ये बोल रहे थे। कश्मीरियों भाग जाओ, गुज्जर नगर वालों बाहर निकलो। बाहर निकलो। क्यों गुज्जर नगर वालों ने क्या किया ऐसा? मैं तो इसी चीज़ से परेशान हूँ कि हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हम भी तो जम्मू में रहते हैं। हम ਗੁੱਜਰਨਗਰ ਤੇ ਆਈ ਆਪਾਂ ਆਈ ਬਸ 2 दिन पहले गुज्जर नगर इलाके के अंदर कुछ गुंडे जो हैं वो हाथों में नोकीले हथियार लेकर आए थे और यहाँ पे कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुँचाया था। और आज उसी मामले में ये गुज्जर नगर पुलिस स्टेशन है, इसके बाहर यहाँ के सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज की है और इनकी शिकायत के ऊपर जो है वो पुलिस ने FIR भी रजिस्टर्ड की है इनके मुताबिक। अब ये कौन गुंडे हैं, इनका क्या मकसद है गुज्जर नगर में आकर चिल्लाना, हाथों में हथियार लेकर गाड़ियों को के साथ तोड़ फोड़ करनी, ये सब करने से क्या साबित करना चाहते हैं इस सिविल सोसाइटी के लोगों को, और इसी इलाके को क्यों पार्टिकुलर टारगेट किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की कि ये 3 बाइकों पे ये कुछ गुंडे सवार होकर और लाइव चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और बाकी लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स में भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मामला क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ के कंसर्निंग जो ऑफिसर हैं इनसे बात की, क्या मालूम चला ये कौन लोग हैं जो ये तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और क्या बात हुई है इनके साथ अभी तक? ने पुलिस ने FIR लॉन्च कर दी थी दूसरे दिन ही। सर ठीक है, पुलिस अपने लेवल पर काम कर रही है। तो बाकी ये है कि 13 तारीख को रात को जो यहाँ पर नंगा नाच खेला गया मेन रोड पर, जिन लोगों ने ये नंगा नाच खेला है, हम चाहते हैं कि इनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। रात को 11 बजे का टाइम था और नशा करके और ओपन जो इन्होंने नंगे हथियार लेके उसमें टोके तलवारें और वैसी बड़के मार रहे थे, गुज्जर नगर वालों बाहर निकलो, गुज्जर नगर वालों बाहर निकलो। तो हम यही चाहते हैं इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यही लोग हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, यही लोग हैं। हमारे वार्ड के अंदर मैंने पहले भी यही बोला कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी हालात ख़राब हों, मगर गुज्जर नगर ने अपने भाईचारे की जो मिसाल जो है वो कायम रखी है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपना भाईचारा कायम रखा है, आज हम हिंदू मुस्लिम जो भी यहाँ के वार्ड नंबर 6 के अंदर नौजवान हैं, हमने भी अपने बुज़ुर्गों के उनकी सीख के आगे हमने भी अपना भाईचारा कायम रखा है। मगर हमें अफसोस इस चीज़ का आता है कि ये कौन लोग हैं, आज भी ये मतलब कितने बिछड़े हुए लोग हैं। मैं समझता हूँ कि मतलब इनको इस चीज़ का पता नहीं है। इस वार्ड के अंदर सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे यहाँ गुज्जर नगर के अंदर रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इसी जगह पर आकर ये आवाज़ें देना, चिल्लाना, जाहिलों की तरह ये सब करना क्या मकसद था इनका? ये चंद लोग होते हैं, चंद लोग ऐसे हैं, ऐसी नहीं है कि सभी लोगों की एक जैसी सोच होगी। यहाँ और भी हिंदू लोग रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बम माहौल हुआ, यहाँ हमारे वार्ड के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमने एक दूसरे की मदद भी की, कोविड का टाइम आया तब भी एक दूसरे से मिल के चलते रहे। दिवाली हो, ईद हो, जो भी हो हमारा अपना। ये चंद लोग ऐसे होते हैं मैं तो यही समझता हूँ कि ये इंसान ही नहीं है, ये इंसान ही नहीं है जो एक दूसरे के मोहल्ले के अंदर आकर ऐसी गंदी गालियां दी हैं इन्होंने मीडिया के अंदर। ऊपर से इन्होंने जो है इंस्टाग्राम में वीडियो वायरल कर दी है। हम SSP साहब से यही अपील करते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आज गुज्जर नगर के अंदर वो गुज्जर नगर नहीं रहा है, आज यहाँ टूरिस्ट हैं। उस टाइम कुछ टूरिस्ट भी टहल रहे थे, जब उन्होंने ये इन नौजवानों को देखा कि नंगे टोके पकड़े हुए, तो वो टूरिस्ट जाकर अपने इलाके में यही कहेंगे, चाहे वो कहीं से भी आए हों, वो यही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में मत जाना। अच्छा एक सवाल तो आपसे भी है सर मेरा, कि जिस तरीके से उस वीडियो में ये दिखाई दे रहा है साफ कि कुछ लोग बाइक पे सवार हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ आम शहरी भी आ रहे हैं, ये उनकी तरफ भी हथियार लेकर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ। इस चौक में बठिंडी से एक लड़का आया था, बठिंडी से, उनको इन्होंने टोका मारा है। उसकी बेचारे की कुछ जैकेट मोटी थी, अच्छी जैकेट लगाई थी, उसको बेचारे को वो नहीं, वरना वो भी एक और रास्ते में रोक आप वीडियो में देखे ना, कोई स्कूटी पे जा रहा है, ऐसे उसको स्कूटी भी एक तोड़ी है। हाँ, एक स्कूटी भी तोड़ी है। एक बंदा स्कूटी पे जा रहा है, उस पर मतलब उन्होंने वो टोका ऐसे किया हुआ है। ये सर एक प्री प्लान था, इसमें 2 ही स्कूटी नहीं थी, कम से कम कोई 7-8 स्कूटी थी। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी इन्होंने डैमेज किया, उसमें स्कूटी भी तोड़ी है। और एंटी स्लोगन के यहाँ पे कि गुज्जर नगर के आवाम को गालियाँ देना, खुलेआम फिर आना, ऐसा क्यों हमेशा होता है कि जब भी, जैसे आप देख रहे हो आगे 26 जनवरी आने वाली है, जब भी यहाँ पे कोई त्यौहार आने वाला होता है तो गुज्जर नगर के लोगों को ही टारगेट करना, कि मतलब एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना, ये सही नहीं है। सरकार कहती है, पुलिस कहती है कि हम हर एक ऐसे एलिमेंट को, फ्रिंज एलिमेंट को जो सोसाइटी में इस तरीके का गंदा रोल प्ले करता है, हम उसे
जो है वो सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करते हैं। आज मुझे लगता है 2 दिन तो हो चुके हैं, क्या इन 2 दिनों में कोई कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, ये लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? बेसिकली जिस टाइम ये वाक़या हुआ था तो हमारे SHO साहब जो चौकी अफसर साहब उन्होंने उसी टाइम एक्शन लिया। लेकिन आपको पता है कि क्रिमिनल जब कोई एक्टिविटीज़ करता है तो वो उस जगह पे रुकता नहीं, वो फ़रार हो जाते हैं। उनके घर वालों को पकड़ा है। बेसिकली हमारे पास भी आज ही वीडियो आई है तो हमने आपके माध्यम से मैंने बोला कि चलो लोगों तक बात पहुँचाए। तो अभी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि हम शाम तक जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से कार्रवाई करके ये जो है पूरी तरीके से उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। क्या लगता है ये तस्वीरों में चाहते क्या थे? किसी को बुला रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे, किसको बुला रहे थे? यहाँ पे क्या ढूंढने आए थे? क्या किसी से दुश्मनी थी? गुज्जर नगर वालों को बुला रहे थे, ये बोल रहे थे गुज्जर नगर वालों बाहर निकलो, क्या करना है बाहर निकल कर? कश्मीरियों भाग जाओ, ऐसे स्लोगन ये बोल रहे थे। कश्मीरियों भाग जाओ, गुज्जर नगर वालों बाहर निकलो। बाहर निकलो। क्यों गुज्जर नगर वालों ने क्या किया ऐसा? मैं तो इसी चीज़ से परेशान हूँ कि हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हम भी तो जम्मू में रहते हैं, हम भी तो इंसान हैं जैसे वो इंसान है। बस इनमें और हमारे में ये फ़र्क है, ये शरारती तबका था, ये माहौल को ख़राब करना चाहते थे, ये चाहते थे कि वो दंगा हो। लेकिन गुज्जर नगर वालों ने हमेशा मिसाल की है कि हमने भाईचारे की मिसाल रखी है, हम इस चीज़ को हमेशा इग्नोर करते आए हैं। और ये चाहते थे कि दंगा हो, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि दंगा हो। क्या कह रहे थे सर आप? बार बार इस चीज़ से करना कि मतलब ये सोचते हैं कि गुजरनगर जो है ये कहीं बाहर कहीं कोई कम्युनिटी है, कहीं पाकिस्तान से आए हो। वो भाई हमारे दिल में हिंदुस्तान है। हम अपने तिरंगे से जितना प्यार करता है, हमें नहीं लगता है कि मुसलमानों से ज़्यादा कोई तिरंगे से प्यार करता है। वो हकीकत बात है कि मुसलमान आज भी गवाही है कि मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है हिंदुस्तान के लिए वो किसी ने नहीं दी है। हमारा यहाँ पे बसना है, हम इस मिट्टी में हमें जाना है, तो क्या साबित करना चाहते हो कि मुसलमान जो है वो देर के तकरीबन 11 बजे के आसपास का टाइम था, और ऐसे वक्त में आना, ये सब चीज़ें करना, इन केस अगर गुज्जर नगर से कुछ लड़के बाहर निकल जाते हैं, अपोजिट रिएक्शन हो जाता तो उसमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, कितना बड़ा हंगामा खराब हो सकता था, माहौल पैदा हो सकता था। सर बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं कि अपोजिट रिएक्शन, जो यहाँ पे भी तो यंग यूथ है, जो ऐसी जनरेशन से अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी बात हुई होती, यहाँ से भी लोग निकलते हैं, तो शुक्र है कि उस टाइम थोड़ी धुंध थी, किसी को पता नहीं था। और सबसे बड़ी एक बात, मैं पुलिस प्रशासन से माफ़ी चाहता हूँ कि चौक में ये वाक़या हुआ और वहाँ पे एक पुलिस वाला भी खड़ा नहीं था। एक भी नहीं था ना? एक भी नहीं था। देखो तो वो वीडियो में दिख रहा है ना सर कि अगर ड्यूटी है, हम इन केस अगर वो किसी को मार देते तो शायद उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। अब देखो ना, खुले आम धमकी देना, इतने बड़े टोके लेकर के, मतलब ऐसे जो हमारे समाज में ये DG साहब ने जो एक अच्छा रखा है कि जैसे कश्मीर के पत्थरबाज अगर वहाँ पे कुछ करते, उनकी प्रॉपर्टी सील की जाती, तो ऐसे जम्मू में जो ऐसे शरारती लोग हैं तो इनके ऊपर भी एक कार्रवाई उठाओ ना, कि जिसमें लोगों को पता चले कि नहीं यार, अगर आज इन्होंने किया है कल को और भी कर सकते हैं। बिल्कुल बात हकीकत है इन सब लोगों की। अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इन लोगों पे कार्रवाई होगी, 10 लोगों को और समझ आएगा कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। गुज्जर नगर जम्मू में ही है और जम्मू के लोगों का ही है, और जो ये लोग हैं, यही लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका ही अधिकार है। ये लोग आज के नहीं यहाँ पे आए हुए हैं, ये लोग पिछले 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कुछ ऐसे लोग साबित क्या करना चाहते हैं। क्या वो दिखाना चाहते हैं कि हाथ में तलवार लेकर बाहर निकल आओ, गालियां दे रहे हैं, जाहिलियत, अनएजुकेटेड, बदतमीज़ी, ये साबित करने से, ये दिखाने से वो क्या साबित कर रहे हैं कि क्या उनके परिवारों ने उनको ये तबलीग, उनके परिवारों ने ये नसीहत और उनके परिवारों ने उन्हें ये चीज़ें सिखाई हैं? रात के देर के 11 बजे आकर ये सब करना, किसी की स्कूटी तोड़ देना, गली के अंदर गुंडे बनकर घूम रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है ऐसे गुंडों पे जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। मतलब मैं तो इन लोगों को समाज में कहीं पे नहीं समझता हूँ कि एग्जिस्ट करते हैं हम लोगों की नज़रों में, क्योंकि हर इंसान इज़्ज़तदार की एक इज़्ज़त होती है। शायद इज़्ज़तदार इज़्ज़त से डर जाता है और बेशर्म समझता है कि वो मुझसे डर गया है। मुझे लगता है कहानी सिर्फ इतनी है। अब पुलिस ने कार्रवाई की, हम उम्मीद रखते हैं इस मामले में सख्ती के साथ रवैया अख्तियार होगा। FIR रजिस्टर्ड हुई है, इन लोगों की गिरफ्तारियाँ भी होनी चाहिए, और जितनी जल्दी गिरफ्तारियां होंगी उतना ही बेहतर रहेगा सब लोगों के लिए। वरना जितने भी यहाँ के आम शहरी, उनके दिल में एक गुस्सा भी है और एक दर्द भी है, तकलीफ़ भी है
कि जो उस रात हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, आइंदा ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। अच्छा पुलिस को एक खुला चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हम क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए इनकी हिम्मत देखिए। आप देखो ना, एक खा पी के आना, लोगों को डिस्टर्ब करना, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना, लाइव करना और गंदी गंदी गालियां देना और एक एंटी स्लोगन लगाना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के मुसलमान को टारगेट करना। और भाई हम थोड़ी ना पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा भी है, बिल्कुल हम अपने देश की इज्जत करते हैं। बिल्कुल। शायद इन लोगों को मालूम नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि इनके पास इल्म नहीं है, लिखे पढ़े हुए नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे यकीन है, कार्रवाई होगी, इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा। बाकायदा इनकी एक प्रेस रिलीज़ भी पुलिस जारी करेगी जब गिरफ़्तार करेगी, और उसके बाद बाकायदा पुलिस जो है वो इस मामले में कार्रवाई करेगी, और जो कार्रवाई होगी वो तमाम लोगों तक सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचेगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।